अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हमारा फोकस है विटामिन सी का। लेकिन विटामिन सी के ख़ास तौर पे जो दो मौजू हैं, और दो मौजू हैं ये कि जो दो सवाल हैं कि इसका ताल्लुक़ आयरन की अब्जॉर्प्शन से क्या है या आयरन की कमी से क्या है, और दूसरा ये कि वाकई विटामिन सी जो कॉमन कोल्ड होते हैं, जो नज़ला ज़ुकाम जिसे कहते हैं, उसको बचाने के लिए हमारे लिए मुफीद है कि नहीं है। तो पहले हम जवाब देंगे इस बात का कि इसका रोल क्या है आयरन की अब्जॉर्प्शन में। देखिए, आयरन बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म में, सबको मालूम है। लेकिन अगर विटामिन सी की कमी हो और हम विटामिन सी ग़िज़ा में नहीं ले रहे हों तो आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे जिस्म में कम हो जाती है। तो देखिए, आयरन के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो हम ग़िज़ा में, चाहे वो फलों में हो या सब्जियों में हो या गोश्त में हो, उसके लिए विटामिन सी का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर सही से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो बहुत सी स्टडीज़ में ये दिखाया गया है कि अगर सिर्फ आप 100 मिलीग्राम विटामिन सी रोज़ाना लें तो आयरन की अब्जॉर्प्शन 67% यानी 67% बढ़ सकती है। तो इसी वजह से अगर जिसको विटामिन सी की कमी है तो हो सकता है उसको उनमें आयरन की भी कमी हो। अच्छा, दूसरे सवाल पर आए कि वाकई विटामिन सी जो है कॉमन कोल्ड जो है, नज़ला ज़ुकाम, उससे बचाव के लिए मुफीद है कि नहीं। देखिए, ये दुनिया में हर जगह यही हर एक के जहन में है कि अगर आप विटामिन सी की मेगा डोजेस, बहुत ज़्यादा डोजेस लें तो हमें जो कॉमन कोल्ड है, नज़ला ज़ुकाम से, उसकी हमें इससे बचाव हो सकता है। ये शुरू हुआ था 1970 में। एक नोबेल प्राइज़ विनर थे लाइनस पॉलिंग, उन्होंने ये थियोराइज़ किया था कि ये विटामिन सी के अगर बहुत ज़्यादा मेगा डोजेस, बहुत ज़्यादा मकदार मिले तो ये कॉमन कोल्ड से बचाव हो जाता है। लेकिन उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं थी। वो जो उनका जो क्लेम था वो कोई मेडिकल रिसर्च के ऊपर नहीं था। तो उसके बाद बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। तो फिर एक मेटा एनालिसिस की, जिसमें मेटा एनालिसिस का मतलब ये कि बहुत सारी जो स्टडीज़ की थी, मेडिकल रिसर्च की थी, वो एक जगह सारी पुल अप कर दी, जमा करके देखा कि वाकई विटामिन सी कॉमन कोल्ड से बचाती है कि नहीं। उसमें 29 इस तरह की स्टडीज़ थी। उसमें 11,000 से ज़्यादा पेशेंट्स थे। ये बहुत अच्छी स्टडीज़ थी, जिसमें 11,000 बहुत ही एक अच्छा नंबर है। तो उसमें इसके सवाल का जवाब जो देखा तो पता चला कि कॉमन कोल्ड से बचाव नहीं करती है। यानी आपको कॉमन कोल्ड अगर लगना है या नज़ला ज़ुकाम लगना है तो वो लगेगा। तो ये इसका सारी जो मेटा एनालिसिस थी, ये रिव्यू था उससे कि ये लबाब था। तो लेकिन इसके अंदर दो बातें ज़्यादा ये भी ध्यान में रखें कि ये भी साथ में देखा गया कि ठीक है, कॉमन कोल्ड से बचाव तो नहीं हुआ, लेकिन दो चीज़ों में ज़रूर कमी आई। एक तो ये कि जो उसकी जो इंटेंसिटी थी, यानी जो उसकी शिद्दत थी, वो कम हो गई थी। और दूसरा ये था कि इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो गई थी, यानी इतने ज़्यादा अरसे, लंबे अरसे रही नहीं। और वो कितने अरसे के लिए कमी आई है उसमें, तो जिन लोगों ने विटामिन सी लिया था उसमें उसकी जो ड्यूरेशन थी, यानी कितने लंबे अरसे तक नज़ला ज़ुकाम रहा, 8% अडल्ट में कम हो गई थी इसकी ड्यूरेशन और 14% बच्चों में। तो फिर सवाल पैदा ये होता है कि कितनी मकदार में लेनी चाहिए, कि जो भी थोड़ी बहुत जब से अफादियत है कॉमन कोल्ड में, उसकी कितनी मकदार में लेना चाहिए। तो कम से कम 1,000 से 2,000 मिलीग्राम रोज़ाना लें, तो उससे आप कॉमन कोल्ड की जो शिद्दत है उसमें कमी आ जाती है, या उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है। कुछ स्टडी में देखा कि अगर ज़्यादा भी मकदार मिली, जैसे 5,000 मिलीग्राम, लेकिन ज़्यादातर ये था कि 1,000 से 2,000 मिलीग्राम रोज़ाना लेने से। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि फिर हम ये लें कब, जब हमें ये मालूम है कि हमें ये बचाव नहीं कर सकती है, लेकिन सिर्फ ये किसकी जो शिद्दत है और जो कितने अरसे के लिए होगी कॉमन कोल्ड या नज़ला, वो उसमें कमी आ जाएगी कुछ, तो किस वक्त लेनी चाहिए। तो रोज़ाना तो नहीं ले सकते हमेशा के लिए। तो ये जैसा मौसम भी आ रहा है सर्दियों का, तो एक तो ये कि अगर सर्दी में आपने लेना शुरू कर दी 2-3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, या फिर ये कि जैसे किसी को दोस्त अहबाब में आपके या काम पे या घर में किसी को हो गया नज़ला, आपको पता है ये कि ये कॉमन कोल्ड है, तो आप भी लेना शुरू कर दें, ताकि अगर आपको हो जाए तो उसकी शिद्दत इतनी ना हो और ये इतने अरसे तक आपके लिए नहीं हो। तो उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो अगली वीडियो तक डॉक्टर एजाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।